नमस्कार साथियों। फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह पर आपको मुंबई में शिकायत दर्ज किया गया है। उन पर जो धारा लगा है आपको धारा 292, धारा 293, धारा 294 और आईटी एक्ट 67A लगा है। तो देखते हैं इस पूरे मामला का और भारत में क्या कहता है अश्लीलता कानून का। इस कानून के तहत किसी को कितने साल तक सजा हो सकता है। तो इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रणवीर सिंह कुछ दिनों से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वे बिना कपड़ों की तस्वीर खिंचाए हैं और इसके वजह से वे चर्चा में है। तो इसमें बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति दर्ज किया है। रणवीर सिंह इस पूरा मामला क्या है, जब वे एक अमेरिका के एक पत्रिका है, उसका नाम आपको पेपर है, उसमें वे न्यूड तस्वीर खिंचाते हैं और उसके बाद वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वे अपलोड कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके इस तस्वीर का विरोध करते हैं और आपत्ति दर्ज कराते हैं। वे और कुछ व्यक्ति रहते हैं जो उनके समर्थन में रहते हैं। ये बॉलीवुड के लिए नया बात नहीं है। इससे पहले भी बॉलीवुड में ऐसे तस्वीर खिंचाकर लोग इंस्टाग्राम अकाउंट पर और मैगजीन में दिए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दो जो शिकायत करता होता है मुंबई में, आपको उन पर आपत्तिजनक तस्वीर के लिए उन पर केस दर्ज कराता है। अब उसका जो शिकायतकर्ता के जो वकील रहते हैं अखिलेश चौबे, उनका ये कहना है कि रणवीर सिंह ने प्राइवेट पार्ट को दिखाए हैं, जिसके कारण ये उन पर शिकायत दर्ज किया गया है। तो उनका जो आपको सेक्शन लगा है वे लगा है आपको भारतीय दंड संहिता आईपीसी का जो लगा है 192, 193, 509 और आईटी एक्ट 61 उन पर जो केस दर्ज किया गया है। इसमें आपको आईपीसी में क्या प्रावधान किया गया है अश्लीलता के बारे में, तो भारतीय कानूनी नजरिए और अश्लीलता एवं अपराध है, इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें आपको आईपीसी जो एक्ट में आपको अश्लीलता का जो जिक्र किया गया है जिसमें सजा हो सकता है, उसमें 292, 293, 294 अश्लीलता से मामला जुड़ा रहता है। इसी प्रावधान के तहत किसी भी शिकायत को दर्ज किया जाता है। लेकिन भारतीय कानून में जो है स्पष्ट रूप से अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि अश्लीलता क्या है, किसी को अभी कैसे हम अश्लीलता के श्रेणी में डाल सकते हैं, इस पर आपको पूर्ण रूप से साफ नहीं है। तो आपको धारा 192 के तहत अगर किसी पर धारा 192 के तहत केस दर्ज होता है, तो जिसमें आपको इसलिए दर्ज होता है कि उसने कुछ ऐसे रचना या ऐसे सामग्री जो प्रस्तुत कर दिया है जो अश्लील है, तो उसके तहत अगर दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को 2 साल का सजा और 2,000 रुपया का जुर्माना लगाया जाता है। रणवीर सिंह पर जो धारा लगाया गया है वह धारा 293 दर्ज किया गया है। 293 के धारा में इसलिए दर्ज किया गया है कि इस धारा में यह है कि 20 वर्ष से कम युवक और 20 वर्ष से कम युवतियां जो रहती है उसको तक अश्लीलता को फैलाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए इस धारा लगाया जाता है, जो रणवीर सिंह पर लगाया गया है। इसमें आपको 3 वर्ष से लेकर 7 वर्षों तक सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। फिर आपको आईपीसी जो है 294, इस 294 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील कृत्य करने के वालों के लिए 294 धारा लगाया जाता है। रणवीर सिंह के ये 2 मामला दर्ज होता है आपको, और उसके बाद उन पर जो मामला एक अन्य मामला जो दर्ज होता है वे एक है धारा 509। इसके तहत महिलाओं के गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, माने जो कोई भी हम ऐसे कृत्य करते हैं, अश्लीलता फैला जाते हैं, जो महिला के गरिमा पर जो ठेस पहुंचाता है, उसके लिए आपको धारा 509 लगाया गया है, रणवीर सिंह पर लगाया गया है। इसमें आपको 3 वर्ष तक सजा हो सकता है। फिर उन पर एक एक्ट लगाया गया है आपको आईटी एक्ट। ये आईटी एक्ट की धारा है 67A। इसके तहत आपको अधिकतम 5 वर्ष तक सजा हो सकता है और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। अगर दूसरे बार ये अगर जुर्म करते हैं तो आपको 7 साल का सजा और 10 लाख रुपया का आपको जुर्माना लग सकता है।
तो रणवीर सिंह पर ये भी एक्ट लगता है, और ये जो एक्ट है वो गैर जमानती वारंट होता है। बिना गिरफ्तारी के इसमें आपको बेल नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि रणवीर सिंह को आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जब ये गैर जमानती वारंट उन पर लगा है, तो इसमें स्पष्ट रूप से है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश है, जो कोई व्यक्ति पर तुरंत गिरफ्तारी उसी को हो सकता है जब वो व्यक्ति से ये डर रहता है जब वे अपने सामग्री को, अपने विरुद्ध जो आरोप लगा है उसको वो मिटा सकते हैं या इस देश को छोड़कर भाग सकते हैं, उसीलिए तुरंत उनको गिरफ्तारी कर लिया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इस जांच में सहयोग करेंगे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या इस पूरे मैटर में क्या होगा आगे, आपको इस पूरे मामला जो है कोर्ट में जाएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा। अब आप कमेंट में बताइए कि रणवीर सिंह के जो न्यूड तस्वीर खिंचाए हैं और उसके बाद वे इंस्टाग्राम पर अपलोड किए हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, ये कमेंट में बताइएगा। तो अब पूरा जो मामला है वे कोर्ट में चलेगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि आगे रणवीर सिंह के साथ क्या किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंदे मातरम।